नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किड्स टॉक पर, जहां पर हम बात करते हैं बच्चों की, जहां पर हम हर एक टॉपिक को बहुत सिंप्लीफाई करके बताते हैं ताकि आप समझ पाएं कि बच्चों की ग्रोथ पर कैसे ध्यान देना है और क्या करना है। जो आज का टॉपिक है वो है पेरेंटिंग के बारे में। बच्चों को हम जितना लाड प्यार दिखाते हैं उसके बारे में। देखिए, आजकल पेरेंटिंग की दो तरीके चल रहे हैं। एक पेरेंट्स है जो ये कहते हैं कि बच्चों को बहुत लाड प्यार से पालो, क्योंकि बच्चों को घर में जितना प्यार मिलेगा उतना वो सुरक्षित महसूस करेगा। समाज पता नहीं कैसा है, ताकि हम फ्रैंक रहें, बच्चे हमारे साथ फ्रैंक हो, हमारे साथ दोस्त बन के रहें। इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लाड प्यार दिया जाए। ऑन द अदर हैंड कुछ पेरेंट्स इसके अगेंस्ट है कि भाई नहीं, इतना लाड प्यार दोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो समझिए कि लाड प्यार होता क्या है। लाड प्यार का मतलब है कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार, सपोर्ट और सुरक्षा देना, जो कि गलत नहीं है। बट कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। जब ये हद से ज्यादा दी जाती है तो बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाते, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो नहीं सीख पाते, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अंदर से थोड़े वीक हो जाते हैं। इसलिए ये सब चीज देना बहुत जरूरी है, बट एक्सेस नहीं। इससे बच्चों की ऑल ओवर ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो लाड़ प्यार बहुत ज्यादा देना नहीं चाहिए। अब समझिए कि लाड़ प्यार देने से नुकसान क्या और कैसे होता है बच्चों का। देखिए, जब आप बच्चों को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में रखते हैं तो करते क्या है, उनको जरा सी भी दिक्कत आती है, बच्चे जब भी अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं आप तुरंत उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इससे बच्चे खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सीख पाते, वो डिपेंडेंट है। उनको पता है कोई प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के पास में जाना है, वो सॉल्यूशन दे देंगे। जब पेरेंट्स हर चीज का सॉल्यूशन दे ही रहे हैं तो बच्चा खुद का माइंड नहीं चला रहा है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो उसका दिमाग विकसित नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो नहीं सीख पा रहा। ऐसे बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं डेवलप हो पाती। साथ ही साथ सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे ही रहे हैं तो समवेयर वो डिपेंडेंट है आप पे, कि उनको जो भी दिक्कत होगी सॉल्यूशन कौन निकालेगा, कोई और। ये दिक्कत है, जाना कहाँ है, किसी और के पास। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए दूसरे पे डिपेंड है उस सॉल्यूशन के लिए। आज तो आप हैं, कल आप नहीं होंगे। तब जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी तब वो क्या करेगा, वो अकेला महसूस करेगा, वो प्रॉब्लम्स को डराएगी, अंदर ही अंदर उसको धमकाएगी, वो उसको फेस नहीं कर पाएगा, उस चैलेंज को फेस नहीं कर पाएगा जो लाइफ उसके सामने दे रही है, उसके रास्ते में डाल रही है। इस वजह से वो इंडिपेंडेंट भी नहीं बन पाता, क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट है। हर काम मम्मा पापा करेंगे क्योंकि वो लाड़ करते हैं, वो प्रॉब्लम में देख ही नहीं पाते, आप उसको कुछ नहीं करने देते। ये आपका लाड़ प्यार है। उसके स्कूल का बैग तैयार करना है आप करेंगे, कपड़े पहनाएंगे आप, नहलाएंगे आप, खाना बनाकर तो आपको देना ही है, उसके झूठे बर्तन भी उठाएंगे आप, घर के सारे काम करेंगे आप, उसके सारे काम करेंगे आप। वो इंडिपेंडेंट कहाँ बना, उसने तो अपना काम करना सीखा ही नहीं। यही बच्चे जब कल अपने ऊपर डिपेंड होने की बारी आती है तो अकेला महसूस करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। पूरी जिंदगी आपके आंचल में छुपा हुआ नहीं रहने वाला ना, आज नहीं तो कल घर के बाहर निकलेगा, अपने काम खुद करने पड़ेंगे। ऑफिस जाना है, वहां पर कैसे मैनेज करना है, अपना शहर छोड़ के कहीं अकेला रहना है, कैसे मैनेज होगा, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो चीजें खुद को मैनेज करने वाली आज आपने डाली ही नहीं, इंडिपेंडेंट आपने बनने दिया ही नहीं। वो शुरुआत कब होनी थी, अभी होनी है। इन बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि फ्रस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर पाते। इन्हें जरा सी भी कोई ऊंची आवाज में बात कर दे, कुछ लाइफ में गड़बड़ हो जाए तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और पागल हो जाते हैं, इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ये सिचुएशन कभी इन्होंने फेस की ही नहीं, आप लोगों ने प्यार की वजह से करने दी ही नहीं। फ्रस्ट्रेशन आने से पहले ही आपने इसकी हर एक डिमांड पूरी की है। अब जब डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। आपने कभी डांटा ही नहीं,
अब जब बॉस डांट देता है तो गुस्सा आता है। आपने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज कोई करता है तो ये झेल नहीं पाता। ये फ्रस्ट्रेशन इसे अंदर ही अंदर खाती है, पागल कर देती है, इसे हैंडल करना नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है जो आप कर रहे हैं अपने बच्चे का। इसके साथ ही ये बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये इतने ज़रूरी है कि इनकी बात सुननी ही चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स सुनते आए हैं। देखिए, अगर एक बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ पर दादा दादी हैं, माँ बाप हैं जो हर डिमांड पूरी करते हैं, तो ये बच्चे के नेचर में है कि वो जो कहेगा वो चीज़ सामने वाले को पूरी करनी ही पड़ेगी। ये बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि पेरेंट्स सुनते हैं लेकिन बाहर के लोग नहीं सुनते, दोस्त नहीं सुनेंगे, कलीग्स नहीं सुनेंगे। इस बच्चे का एक नेचर है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलता है। ये नेचर बड़ा होकर और ज्यादा स्टबर्न हो जाएगा, ये और ज्यादा जिद्दी हो जाएगा। जो चीज चाहिए वो चाहिए, जो कह दिया वो पूरा होना है। और ये सब चीजें वो सबसे उम्मीद करेगा, क्योंकि आपने ये सिखाया ही नहीं कि चीजें पूरी नहीं होती। आपने पेशेंस नहीं सिखाई उसे, खुद का काम खुद से करना नहीं सिखाया। तो इतना लाड़ प्यार बच्चे को बर्बाद कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाड़ प्यार नहीं दिखाना गलत चीज है, नहीं, लाड़ प्यार ही जरूरी है। बच्चे को गुस्से से चीख कर चिल्लाकर आप नहीं सिखा सकते, लेकिन एक्सेस लाड़ प्यार मत कीजिए। बहुत प्यार दिखाइए लेकिन डिसिप्लिन रखिए, वहां पर स्टिक हो जाइए। चीखना चिल्लाना जरूरी नहीं है, मारना जरूरी नहीं है, बट स्टिक। नहीं करना तो नहीं करना। रूल रेगुलेशन होने चाहिए। कितने बजे सोना है, कितने बजे जाना है, कब खाना खाना है, होमवर्क जरूर करना है, होमवर्क करके ही आपको खेलने के लिए मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। ये रूल जब आप फॉलो करवाते हैं तो बच्चा डिसिप्लिन में रहता है। जब बच्चा हर चीज की जिद करता है तो दो चीजें आप पूरी करते हैं। दो चीजें पूरी ना करके उसको बहुत प्यार से सिखाते हैं, समझाते हैं कि बेटा नहीं, मम्मा ये चीज पूरी नहीं कर सकती, दिस इज नॉट गुड, आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर इसके लिए मम्मा के पास पैसे नहीं है। बच्चे को प्यार से नो बोलिए, नो समझना सिखाइए। बच्चे को प्यार से ही उसका खुद का काम करना सिखाइए। बच्चे से बोलिए कि अपनी यूनिफॉर्म आज खुद पहन ले, अपनी शूज पहन ले अच्छे से, अपना बैग तैयार कर ले, अपनी वाटर बॉटल भर ले, टिफिन अपने बैग में रख ले। ये छोटे छोटे काम उसको खुद करने दीजिए। डोंट फील कि एक होता है ना कि कल तो अपने आप करेगा ही, आज मैं कर दूं। नहीं, अगर आज आप करेंगी कल वो आपसे ही उम्मीद करेगा, फिर अपने पार्टनर से उम्मीद करेगा, फिर बाकी लोगों से उम्मीद करेगा, क्योंकि उसको एक ही चीज सिखाई है आपने कि दूसरे करते हैं, मैं नहीं करता। सो बच्चों को प्यार दिखाना और बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना, ये दोनों अलग चीजें हैं। प्यार बहुत दिखाइए लेकिन इंडिपेंडेंट भी बनाइए, अपने आप पे डिपेंड मत कर लीजिए। अब मान लीजिए कि बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो तुरंत मत खड़े हो जाइए कि मैं सॉल्व करूंगा, नहीं। मान लीजिए होमवर्क लेकर आया, नहीं हो पा रहा, उससे प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो पा रहा, तो डोंट से कि मैं कर देता हूँ, बैठो, अच्छा चलो मिलके करते हैं बेटा। उसके साथ में बैठिए, दिमाग चलाइए अपना भी, ये कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा, उसको इन्वॉल्व कीजिए उस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, हेल्प कीजिए, खुद तैयार मत कीजिए। इससे बच्चा खुद अपना दिमाग चलाएगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, आपका सपोर्ट रहेगा। तो एक बैलेंसिंग पेरेंटिंग जरूरी है, बट इसके साथ में ये नहीं कि बच्चा कभी दुखी है, परेशान है तो आप तब भी उसको अकेला छोड़ दो कि करते रहे, नहीं। उस टाइम पर थोड़ा इमोशनली सपोर्ट दीजिए, प्रॉब्लम को सुनिए, बात साथ में बैठ के सॉल्यूशन निकालिए। तो बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, लेकिन हर डिमांड पूरी नहीं करनी है, एक्सेस लेवल पर जाके उसको प्यार नहीं दिखाना है। हर चीज का बैलेंस बना के रखिए, सब चीजें बच्चे अपने आप ही सीख जाएगा। होप इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने बच्चे की सही तरीके से पेरेंटिंग में। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।